प्रेशर LVP, ठीक है। अब लोअरिंग होती क्यों है वो पहले समझ लेते हैं, ठीक है। इसमें दो कंडीशन पढ़नी है। फर्स्ट कंडीशन, व्हेन नॉन volatile solute is added, ठीक है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन वोलेटाइल? जो उड़ नहीं जाता। ऑल सॉलिड्स, शुगर उड़ती है क्या बे? वोलेटाइल है क्या? नहीं है। NaCl नॉन वोलेटाइल। यूरिया पाउडर रहती है येलो कलर की, नॉन वोलेटाइल। समझ में आ रहा है? तो ऑल सॉलिड्स आर नॉन वोलेटाइल एंड एग्जाम में स्पेसिफिकली मेंशन किया रहता है वोलेटाइल है कि नहीं है, ठीक है। तो तुम लोगों को ऐसे याद रखने की कुछ जरूरत नहीं है, बट स्टिल एक अंदाज बांधने के लिए। अब देखो भाई, मेरे पास एक कंटेनर है एंड कंटेनर में प्योर सॉल्वेंट है। समझ में आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके 10 पार्टिकल्स है, ठीक है। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट ओवर हियर? What is the fraction of solvent present over here? 100% है ना बे? अबे सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन नहीं था कुछ जैसे। ओके, तो यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। प्योर सॉल्वेंट, यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है एंड प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है, लेट अस कॉल इट P0 ए समझ में आ रहा होगा, ए क्यों यूज किया है? सॉल्वेंट के लिए ए यूज करेंगे, सॉल्यूट के लिए बी, ठीक है। एंड इस प्योर प्रेशर की वैल्यू, वेपर प्रेशर की वैल्यू लेट अस टेक एज 100 mmHg, ठीक है। 100 mmHg, कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है। तो जो प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर कितना था? 100 mmHg, ठीक है। एंड यहाँ पे इसका मोल फ्रैक्शन कितना था? 1। अब देखो भाई, मैंने ऊपर की तरफ से कुछ तो सल्यूट ऐड किया एंड सल्यूट इज विच? नॉन वोलेटाइल सल्यूट, ठीक है। तो सम नॉन वोलेटाइल सल्यूट इज एडेड, ठीक है। इसमें मैंने कुछ नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड कर दिया, ओके। अब लेट अस से कि 10 में से 2 पार्टिकल्स रिप्लेस हो गए, ये समझ में आ रहा है? ओके, नाउ व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट? 0.8। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट? 0.2। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। अब मुझे बताओ, सरफेस पे पहले इधर शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ कौन से पार्टिकल्स थे? सॉल्वेंट के। तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स थे और वो सॉल्वेंट के पार्टिकल इजीली ऐसे उड़ पा रहे थे, तो कुछ तो वेपर प्रेशर था। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर देन? 100 mmHg। अब मुझे बताओ, यहाँ पे सरफेस पे सिर्फ सॉल्वेंट है क्या? सम पार्ट इज ऑक्यूपाइड बाय सल्यूट एंड सल्यूट इज व्हाट? नॉन वोलेटाइल। सल्यूट उड़ने वाला है क्या? नहीं। ओम यहाँ पे। तो मुझे बताओ, अब वेपर प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा अगर सरफेस ना, क्योंकि सरफेस पे अभी सॉल्वेंट पार्टिकल्स कम है, ये समझा? पहले 10 पार्टिकल उड़ रहे थे, अभी सिर्फ 8 पार्टिकल उड़ने वाले हैं। तो सरफेस पे अगर सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ही कम है तो ओवरऑल वेपर प्रेशर भी क्या होगा? कम होगा, ठीक है। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ओवर हियर नाउ? ओके, जब पूरा 100% था तो 100 था, 80 mmHg बराबर। व्हाट वाज द मोल फ्रैक्शन ओवर हियर? 0.8। 0.8 टू 100 80, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अपने एक नया लॉ आता है, वो बाद में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे A प्लस बी है, ठीक है। सॉल्वेंट प्लस सल्यूट है, ठीक है। तो सॉल्वेंट प्लस सल्यूट मतलब जब सॉल्यूशन बनता है तो उसके वेपर प्रेशर को अभी हम लोग बोलने वाले हैं PA, समझा? ओरिजिनल के लिए वो नॉट जो लिखा था वो निकाल दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे PA का जो वैल्यू तुम लोगों ने बताया, कितना बताया? 80 mmHg। ये 80 निकालने के लिए तुम लोग क्या कर रहे हो? ओरिजिनल 100 को कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हो? और ये ओरिजिनल 100 को हम लोगों ने क्या बोला था? P0A। एंड ये 0.8 क्या है? मोल फ्रैक्शन। मैंने क्या बताया वो समझ में आ रहा है? दिस इज कॉल्ड एज रॉल्ड्स लॉ। क्या बोलने का इसको? रॉल्ड्स लॉ, ठीक है। इसका स्टेटमेंट एंड ऑल वो करेंगे, बट अभी तक का पार्ट तुम लोगों को समझा? इसमें कुछ स्टेटमेंट लिख के देने की जरूरत है, दैट वेपर प्रेशर डिक्रीजेस एज सम फ्रैक्शन ऑफ
क्या बोलते हैं, सरफेस पार्टिकल्स आर रिप्लेस्ड बाय सॉल्यूट पार्टिकल्स। ये तुम लोग खुद से लिख पाओगे ना एग्जाम में। ये सब चैप्टर्स के ऊपर अपने को बोर्ड्स की एग्जाम देनी है। हाँ बोलो। ओके हाँ, तो ये है न्यू वेपर प्रेशर। अभी तक हम लोगों ने लोअर्ड वेपर प्रेशर निकाला। मुझे बता व्हाट हाउ मच अमाउंट ऑफ वेपर प्रेशर इज डिक्रीज्ड 20 mmHg। समझ में आ रहा है, दैट इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो चलो भाई डेल्टा पी निकालते हैं। हाँ, रॉयट्स लॉ एंड ऑल वो सब लिखते मत बैठना, रुको, सिर्फ एग्जांपल लिखो उधर तक। मतलब ये लिख दिया रहेगा तो भी चलेगा, ऐसे कुछ नहीं, अलग हेडिंग के साथ वापस लिखना पड़ेगा और कुछ नहीं, 2 बार लिखना पड़ेगा इन शॉर्ट, बाद में तुम लोग उसमें भी रोते हो। ठीक है, ओके, तो लेट अस टॉक अबाउट एलवीपी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा पी कितने से कम हो रहा है, 20 से, मतलब 100 माइनस 80। तो कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा पी सॉरी पी नॉट ए माइनस पी ए। समझा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी ए, पी नॉट ए इंटू शाई बराबर। चलो पी नॉट ए को कॉमन निकाल लेते हैं, क्या आ रहा है 1 माइनस शाई ए। 1 माइनस शाई ए इज शाई बी। समझा, एंड हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। अगर याद होगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ओनली ऑन, ओके नहीं याद है तो हाँ, नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स। समझा, तो डेल्टा पी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स शाई बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। ठीक है, वापस मैं बताऊंगा, डोंट वरी। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तो प्लीज मत लिखना, ठीक है, सब कुछ लिखते मत जाओ, मैं बाद में से बोल रहा हूँ, इधर तक लिखो, रॉल्स लॉ भी नहीं लिखना है। ठीक है, वो तो मतलब बाद में का हो गया। ठीक है, अभी रॉल्स लॉ पहले लिख देते हैं, स्टेटमेंट वेटमेंट लिख दिया होगा तो चलेगा, बट वापस लिखना पड़ेगा फिर लॉ के बाद, वैसा। ठीक है, तो यहां तक समझा। ठीक है, चलो, तो ये रॉल्स लॉ समझ में आया क्या है, उसका स्टेटमेंट लिख दे, सिर्फ स्टेटमेंट लिखना है। तुम लोगों ने पूरा लिखा होगा और नीचे स्टेटमेंट लिख रहे हो तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो जनरली ऐसे फ्लो अच्छा नहीं लगता ना, फिर स्टेटमेंट एंडिंग में दिया तो इसलिए। चलो हेडिंग डालो, रॉल्स लॉ। चलो बताओ, वेपर प्रेशर ऑफ a component, vapor pressure of a component in a solution, vapor pressure of a component in a solution is directly proportional to its mole fraction, is directly proportional to its mole fraction in the solution. ठीक है, is directly proportional to its mole fraction in the solution. ठीक है, चलो भाई इसका शॉर्ट में एक डेरिवेशन देख लेते हैं। ठीक है, ये जो बताया वो मैंने तुम लोगों को ये नंबर से बताया, समझ में आ रहा है। ठीक है, इसका डिराइव अगर मतलब डिराइव करने के लिए बोर्ड्स में अगर बोला तो गलती से, ठीक है, ऐसा पूछने के चांसेस कम है, बट स्टिल। तो क्या बोला है, वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट ए इन अ सोल्यूशन, समझ में आ रहा है। सोल्यूशन में इसको हम लोगों ने पीए बोला था। ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन दैट सोल्यूशन। ये स्टेटमेंट समझा। प्रोपोर्शनलिटी निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, कांस्टेंट। तो की अब ये कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 1 पुट करके बराबर। तो लेट मोल फ्रैक्शन बी 1। जब मोल फ्रैक्शन 1 था, वेपर प्रेशर कितना था, पी नॉट है, समझ में आ रहा है। तो इफ मोल फ्रैक्शन बिकम्स 1, तो वेपर प्रेशर बिकम्स पी नॉट ए, समझा, एंड पी ए becomes k into 1 which is k. तो from this we can say that k is equal to p naught है, समझा। ठीक है, तो therefore k is equal to p naught a, and ये अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो pa is equal to p naught a times mole fraction, pa is equal to p naught a times mole fraction। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलो लिख दो।
फिर बाद में लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर लिख सकते हो। मतलब ये फ्लो प्रॉपर है वैसा, ठीक है। शाई बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। बी स्टैंड्स फॉर सल्यूट, ए स्टैंड्स फॉर सॉल्वेंट, ठीक है। तो दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, ये याद होगा, शाई ए प्लस शाई बी इज 1, देयरफॉर शाई बी इज इक्वल टू 1 माइनस शाई ए, ठीक है। ओके, अब तो ना लास्ट पार्ट, ठीक है। एलवीपी तक कोई दिक्कत? लास्ट आरएलवीपी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो आरएलवीपी क्या रहता है? तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वेपर प्रेशर, ठीक है। तो ध्यान देंगे, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, समझ में आ रहा है? लोअर्ड वेपर प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वेपर प्रेशर, ठीक है, विच इज इक्वल टू क्या था? पी नॉट ए टाइम्स शाई बी अपॉन फिर वापस पी नॉट ए, यहाँ पे ए लिखना भूल गया, ठीक है, समझे? तो क्या कैंसिल आउट हो रहा है? पी नॉट ए कैंसिल आउट हो रहा है, गेटिंग इट? एंड फिर फॉर्मूला क्या बन रहा है? जस्ट शाई बी, ठीक है। तो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू शाई बी। शाई बी का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूं? शाई बी का फॉर्मूला क्या रहता है? नहीं वैसा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन Na प्लस Nb, बराबर, वेरी नाइस, ठीक है, समझे? अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए दो मेथड्स है, एक सीईटी वाली जो मतलब टेक्स्ट बुक वाली है, एंड एक जेई वाली जो एग्जैक्ट मेथड है, ठीक है। तो हाँ, आप वो देख लेना भाई, तुम लोग कौन से एग्जाम देने वाले हो, कैसे पढ़ना है, ओके। अब एक सीईटी में यूज करने वाली मेथड है जो कि तुम लोग टेक्स्ट बुक में देखोगे, ठीक है, एंड एक जो तुम लोग जेई में यूज करोगे, जो कि मतलब एनओएससी में मिलेगी, ठीक है, ओके। सीईटी की जो मेथड है वो अप्रॉक्स मेथड है, ठीक है। जेई की जो मेथड है वो एग्जैक्ट मेथड है, ठीक है। सीईटी के मेथड में एक अजम्पशन है, अगर ये अजम्पशन तुम लोगों को जेई में पहले से लिख के दिया हो तो तुम लोगों को यही फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो सीईटी की मेथड बहुत, दोनों मेथड इजी है भाई, इतना कुछ ऐसे 19-20 का फर्क है, कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे एक अजम्पशन है, assumption is that solution is very dilute, समझ में आ रहा है? If solution is very dilute then number of moles of solute is very less, समझ में आ रहा है? तो Na is far greater than Nb, Nb is very small, ठीक है। तो करेक्ट, Na plus Nb is approximately equal to Na, समझा ये assumption? ये अगर जेई में भी लिखा होगा तो तुम लोगों को यही assumption लेके चलना है, ठीक है। एंड फिर बाद में फॉर्मूला बन जाता है एकदम सा सिंपल सा, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या रहता है भाई? गिवन मास अपॉन, तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, अपॉन तो वो नीचे डिवीजन का डिवीजन, ऊपर मल्टीप्लिकेशन में चला गया, ये फॉर्मूला समझा? तो आरएलवीपी का एक सिंपल सा फॉर्मूला आता है, आरएलवीपी इज इक्वल टू दिस मच। इधर तक कोई दिक्कत? एक मिनट, मुझे पूरा कंप्लीट करने दिया अगर, ओके, इधर तक कोई दिक्कत? अब एग्जैक्ट मेथड की तरफ जाते हैं जरा, ठीक है। अब एग्जैक्ट मेथड अगर हम लोग देखें, डेल्टा पी को अगर मैं ऐसे लिखूं, पी नॉट ए माइनस पी ए ना, यही था, अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। यहां तक कोई दिक्कत? अब यहाँ पे हम लोगों को असम्पशन लेना नहीं है, समझ में आ रहा है? एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना है, तो टेकिंग इनवर्स एंड सब्ट्रैक्टिंग 1, ठीक है, टेकिंग इनवर्स एंड सब्ट्रैक्टिंग
1, ठीक है। तो उल्टा करके -1 करने वाले हैं, तो क्या बन रहा है, P0 A माइनस PA, उल्टा करना है सॉरी, P0 A बाय P0 A माइनस PA -1 इज इक्वल टू NA प्लस NB बाय NB -1। समझा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई करके वापस इनवर्स लेना, बस खत्म। तो P0 A माइनस P0 A प्लस PA बराबर है -1 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, अपॉन P0 A माइनस PA विच इज इक्वल टू NA प्लस NB माइनस NB बाय NB, ठीक है। कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो P0 A कट हो गया, NB कट हो गया, एंड अगेन टेकिंग इनवर्स चलेगा, मतलब ओरिजिनल इनवर्स लिया था ना मैं, तो उसको वापस उल्टा कर दिया, ठीक है। अब वापस उल्टा कर दिया तो ये क्या हो जा रहा है, डेल्टा P ऊपर लिख लूं, डेल्टा P डायरेक्ट लिखूं चलेगा, डेल्टा P अपॉन PA इज इक्वल टू NB बाय, अब अगर तुम लोग दोनों फॉर्मूलास देखोगे 19-20 का फर्क है, जैसे बोला था, करेक्ट। डिवीजन में जो P0 A था वो यहाँ पे सिर्फ क्या बन गया, PA बन गया। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? पक्का, ठीक है। बाकी तो इसके बाद वाली स्टेप भी एग्जैक्ट ही रहने वाली है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज कब करने वाले हैं हम लोग, ये देखो बे, इससे RLVP की वैल्यू ज्यादा कुछ चेंज होने वाली है क्या? नहीं, रिलेटिव लोअरिंग बहुत ज्यादा कुछ चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट फॉर्मूला सेम ही है दोनों तरफ, ठीक है। यहाँ पे चेंज क्या होता है, जो हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट मतलब चीजें निकालने के लिए बोली जाती है, डेल्टा P अपॉन PA इज इक्वल टू WB इंटू MA अपॉन MB इंटू WA। यहाँ पे जो चीज निकालने बोली जाती है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज मोलार मास ऑफ अननोन सॉल्यूट। समझ में आ रहा है? तुम लोगों ने लैब में कोई एक नया कंपाउंड बनाया लेट से, ठीक है, जिसका मोलार मास तुम लोगों को पता नहीं है, समझा? तो तुम लोग क्या करोगे, पानी लोगे, पानी का तुम लोगों को मास पता रहेगा, मतलब WA पता रहेगा, A मतलब सॉल्वेंट, समझ में आ रहा है? पानी का मोलार मास होपफुली सबको पता ही है, ठीक है। फिर बाद में तुम लोगों ने जो नया कंपाउंड बनाया है उसका मास तो तुम लोग मेजर करके ऐड करोगे, बट उसका मोलार मास तुम लोगों को पता नहीं है, समझ में आ रहा है? तो तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालोगे एंड लोअर्ड वेपर प्रेशर निकालोगे। ये दोनों वैल्यूज तो एक्सपेरिमेंटली, अरे मतलब वो समझ में आ रहा है ना, एक्सपेरिमेंटली हम लोग निकाल सकते हैं। प्रेशर मेजर करना कितनी बड़ी बात है, तो प्रेशर मेजर किया एंड फिर ये फॉर्मूला में सारी वैल्यूज पुट की। क्या अननोन था, मोलार मास ऑफ अननोन सॉल्यूट, समझा? तो ये मेथड कब यूज करने वाले हम लोग, टू फाइंड मोलार मास, याद रखना, टू फाइंड मोलार मास। एग्जाम में तुम लोगों को अगर RLVP पूछा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो दोनों फॉर्मूला सेम टू सेम है पे ऑलमोस्ट। उसके लिए तुम लोगों को ये एग्जैक्ट फॉर्मूला यूज करने को कोई बोलने वाला है नहीं। ये एग्जैक्ट फॉर्मूला कहाँ पे यूज होता है, टू फाइंड मोलार मास। मोलार मास निकालने के लिए हमेशा यूज होगा, ठीक है। मोदी डाउट, यहाँ पे क्वेश्चन लिखोगा, तुम लोग सालों फोकट में टाइम पास करते हो, फिर रुको अब यहाँ पे तेरी हैंड राइटिंग देखिए क्या, वो समझ में आने दे पहले। अब यहाँ पे कैलकुलेट द RLVP, कैलकुलेट द RLVP of solution containing containing 46 grams of non-volatile solute in 162 grams of water. Molar mass of solute is 46 grams per mole. ठीक है, 0.89, 0.045, किसी को आंसर चिल्ला चिल्ला के बताने की जरूरत नहीं है।
हैंड रेस करेंगे। ऑप्शन ए, ऑप्शन ये ऑप्शन नीचे वाला बी है भैया, ठीक है। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ओके, ए गधो, ज्यादा फॉर्मूला में चिपक के मत बैठो। किधर गया वो, क्या हुआ, अरे गुम हो गया। अरे लिपि कहाँ पे है? हाँ ये, अरे इधर लिखना चाहिए था, सॉरी सॉरी। अब तो सिंपल आरएल लिपि का फॉर्मूला रहता है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। मोल फ्रैक्शन निकालना रहता है, ठीक है, सल्यूट के मोल फ्रैक्शन निकालने रहता है, ठीक है। तुम लोग मतलब ये बोलने का रीजन, वैल्यूज पुट करते वक्त 10 मिस्टेक हो जाती है, तो मोल फ्रैक्शन निकालना सीखो, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? इससे एग्जैक्ट आंसर आएगा, थोड़ा 19-20 का फर्क बन सकता है, समझा? ये एग्जैक्ट आंसर देने के लिए है, अजम्पशन वाला फॉर्मूला नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? तो डायरेक्ट मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हो, या फिर डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन ए, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो दोनों मेथड से आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। आंसर में थोड़ा सा 19-20 का फर्क आने ही वाला है, ठीक है। हाँ, तो देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट गिवन मास अपॉन मोलर मास 46/46 1, and number of moles of solvent Na is given mass 162 upon molar mass 18 which is 9। ये पहले अलग से फाइंड आउट करके, मतलब देखो वैल्यूज पुट करता, किसी ना किसी की मिस्टेक हुई रहेगी शायद से, उल्टा फुल्टा कुछ तो पुट किया रहेगा, ठीक है। फिर बाद में तुम लोग डेल्टा पी बाय पी नॉट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट एन बी अपॉन एन ए, तो आंसर आ रहा है तुम लोगों का 0.11, समझा? एंड अगर एग्जैक्ट फॉर्मूला यूज करने गए, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू 1/10 ना, मतलब 1/1 प्लस 9, तो वो आएगा 0.1, समझा? तुम लोगों ने, हाँ इंटीजर में वो डिपेंड कर रहा है, इंटीजर में क्या दिया है क्या, तो वही मैंने बोला एग्जाम में स्पेसिफिकली मेंशन रहेगा कि अजम्पशन लेना है कि नहीं लेना है। ए ध्यान दो बे, मैंने बाद में ही बोला, एग्जाम में स्पेसिफिकली मेंशन किया रहेगा कि अज्यूमिंग दैट सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट। नहीं मेंशन किया है तो ये एग्जैक्ट आंसर, मेंशन किया है तो ये, जेई में तो यही आंसर रहेगा। समझ में आ रहा है? बट अगर गलती से मेंशन कर दिया कि सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, तो चेंज होगा आंसर, ठीक है। मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, मतलब ये तुम्हारे मतलब बुक में है, ठीक है। अजम्पशन अगर मान ये करने बोला है, लेने बोला है, तो यही आंसर टिक करके आना पड़ेगा, और नहीं बोला है तो जेई में ही है, ठीक है। ये क्वेश्चन बाय द वे सीईटी का था, ठीक है, घटिया सा क्वेश्चन था, ठीक है एकदम। हाँ हाँ, मार्क्स पे सीईटी भी है, एडवांस भी है, बहुत कुछ है भाई, एप्लीकेशन ओपन करो सालो, है ऐसे क्या करते हो, मार्क्स पे सीईटी के भी क्वेश्चन है। ये 0.1 कैसे है? क्या? फर्स्ट फॉर्मूला यूज कर, हाँ फर्स्ट ओरिजिनल फॉर्मूला शाई बी का, ठीक है। एंड ये अजम्पशन वाला है, इसमें कोई दिक्कत? आगे बढ़े, ओके नेक्स्ट। दूसरा क्वेश्चन में निकालना ही भूल गया। नहीं नहीं वो लिखने चलता है क्या बाद में से बराबर ना, वही ना ऐसे ही करो ना, मतलब हाँ इलेक्ट्रो केमिस्ट्री कर रहा था तो अभी पता चला कि यस टेम्पर कैसे करेक्ट। Question: when a non-volatile solute is added, when a non-volatile solute is added to the solvent, the vapor pressure of solvent decreases by 10 mmHg. 10 mmHg. When एक काम करोगे, मतलब एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट लिखने के बदले when
0 नहीं तो ठीक है छोड़ो. Mole fraction of solute is 0.2. Mole fraction of solute is 0.2. ठीक है. Then what would be the mole fraction? What would be the mole fraction of solvent if vapor pressure decreases by 20 mm Hg? तुम लोग ऑप्शन देखो, आंसर सॉल्व करने की कोशिश करो, बात खत्म. चलो बातें बंद, कोई कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सॉल्व करो. तुम ए और बी में बहुत कंफ्यूज हो रहे हो. ये बी था ना, बी मतलब सल्यूट. सल्यूट का पहले से 0.2 दिया था, गलत है, तुम्हारा आंसर नहीं आएगा. चलो अब बाद में भी यहाँ पे मोलर मास और इसमें टर्म्स पुट कर तक तुम मिस्टेक कर रहे हो. हाँ तो मैंने इधर सल्यूट लिया, सल्यूट का 0.2. हाँ, तो यहाँ पे सॉल्वेंट है ही नहीं, ये शाई बी ही है, सल्यूट ही है, तो तुमने 0.8 कैसे लिया है? बी मतलब सल्यूट. तो वही तुम टर्म्स में बहुत कंफ्यूज हो रहे हो, वही तो बोल रहा हूँ. देखिए 0.5. हो गया. अब देखो भाई, ए बी सी डी. ओके, बी वाले क्लोज आ गए थे. तुम लोगों ने सल्यूट का निकाला बे, बट पूछा सॉल्वेंट का है, समझा? तो सल्यूट तक पहुंच गए थे, सॉल्वेंट पूछा हुआ है. ओके, अब इसे सॉल्व करने के लिए बहुत सारी मेथड्स हैं. देखो पहले तो RLVP1 या फिर डेल्टा P अपॉन P नॉट ए, समझा? ठीक है, इज इक्वल टू शाई बी, ऐसा फॉर्मूला है. तो लेट अस कॉल इट एज डेल्टा P1 एंड शाई B1. ठीक है, तो इसकी वैल्यूज अगर मैं पुट करूँ, डेल्टा P1 की वैल्यू कितनी थी भाई? 10 अपॉन P नॉट ए इज इक्वल टू शाई बी कितना आता? 0.2. ठीक है, सेकेंड कंडीशन में 20 अपॉन P नॉट ए इज इक्वल टू शाई बी 2. दो कंडीशन दे के रखी है, ये फॉलो हुआ. फॉर्मूला में मैंने वैल्यूज पुट की 1 एंड 2 की. ठीक है, P नॉट ए कभी चेंज नहीं होने वाला, वो ओरिजिनल वेपर प्रेशर है. ठीक है, टेकिंग रेशियो ले लेते हैं, ये कट समझा? 10 1 था, 10 2 था, तो ये 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू 0.2 बाई शाई बी. तो शाई बी आ जाएगा 0.4, समझा? 0.4 ये सल्यूट आया, तो सॉल्वेंट कितना होगा? 0.1. या फिर 0.2 मोल फ्रैक्शन 10 mmHg का डिप्रेशन दे रहा है, तो कितना मोल फ्रैक्शन 20 mmHg का देगा, समझा? फिर बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, तो x की वैल्यू आएगी 0.4, सॉरी इसका mmHg किधर आएगा ना, एंड फिर बाद में सल्यूट सॉल्वेंट आएगा 0.6. ये समझे? सारी चीजें फॉर्मूला से ही निकालनी चाहिए, ऐसे नहीं. हम लोगों ने बचपन से यूनिटरी मेथड यूज की है, मतलब सिंपल था ये. ठीक है, हाँ, बट अगर एग्जामिनर ने गलती से यहाँ पे उल्टा दे दिया, अगेन ऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स, पार्टिकल्स नहीं, सल्यूट पार्टिकल्स. और अगर एग्जामिनर ने गलती से मतलब जानबूझ के यहाँ पे शुरुआत में है ना 0.2 मोल फ्रैक्शन ऑफ ये दे दिया, क्या बोलते हैं उसको, सॉल्वेंट, तो तुम लोगों को सल्यूट में कन्वर्ट करके फिर यूनिटरी मेथड यूज करनी पड़ेगी. मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? कुछ दिमाग में घुसा? ठीक है, तो वैसा ये जेई का क्वेश्चन था क्या? सल्यूट में ही करते हैं, सब सल्यूट में ही. हाँ, बिकॉज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ओनली ऑन नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स, समझा? ठीक है, वैसा क्या मतलब, वो इनिशियल वैल्यू अगर मैं 0.8 कर दूं तो हो जाएगा ना. मतलब यहाँ पे यही सेम क्वेश्चन रह सकता है, सिर्फ यहाँ पे क्या दे दूंगा मैं 0.8,
तो वो 0.8 से पहले सिर्फ 0.2 निकाला कि फिर बाद में सेम सॉल्विंग करनी है। क्या बोल रहे हो, समझ में आ रहा है? ठीक है, जीरो मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज 0.8, ऐसा अगर क्वेश्चन रहेगा, सेम टू सेम क्वेश्चन बट सॉल्वेंट के टर्म्स में, तो सॉल्यूट में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करना है। याद रहेगा ना भाई ये? पक्का? ओके, नेक्स्ट सेकेंड कंडीशन, व्हेन volatile solute is present। ठीक है, ध्यान देंगे। अब मेरे पास और एक पीस मार लेते हैं, काम आएगा। अब मेरे पास दो सॉल्यूशंस हैं, जाना। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, एंड दूसरा वाला लाल वाला एक सोल्यूशन है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, अब ध्यान देंगे पे, लेट अस से दिस इज सॉल्वेंट, इसको मैं सॉल्वेंट की तरह यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो सॉल्वेंट है मतलब इसको क्या बोलने का? ए बोलने का। एंड सॉल्यूट को क्या बोलते हैं? बी बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को हम लोग बोलने वाले हैं P0 ए। सॉल्यूट के वेपर प्रेशर को हम लोग बोलेंगे P0 बी। ठीक है, तो P0 ए, P0 बी। इधर तो कोई दिक्कत? ओके, थोड़ी सी वैल्यूज ले लेते हैं थोड़ा इजी करने के लिए। लेट अस से इनिशियली ये प्रेजेंट था 400 mMHg ले लूं, ए का था 400 mmHg, एंड बी के लिए कोई एक नंबर बताओ भाई, कितना? 200 मैं ले लेता हूँ mmHg। यहाँ तो कोई दिक्कत? एसी चल रही है ना पे? क्या हो गया, रिमोट कहाँ पे? अच्छा है, अच्छे से चल रही है वैसे तो, बट वो स्विंग पे है क्या? ओके, ठीक है, चलो। अब इसके बाद मैंने इन दोनों को मिक्स किया, ध्यान दो, इन दोनों को मिक्स किया। इन दोनों को मिक्स करने के बाद लेट अस से मैंने आधा फ्रैक्शन ए का लिया, आधा फ्रैक्शन बी का लिया। व्हाट इज द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर? नंबर सारे तुम्हारे आंखों के सामने है। 50, हाँ 300 ना, अरे कॉमन सेंस है वे, मतलब कुछ फॉर्मूला पढ़ाने जैसा है नहीं यहाँ पे। ठीक है, आधा ए का लिया तो ए का प्रेशर आधा हो गया 200, आधा बी का लिया, इसका आधा हो गया 100, दोनों को ऐड किया है तो 300। क्या बोला, समझा? 0.25 फ्रैक्शन इसका लिया एंड 0.75 फ्रैक्शन इसका लिया, ये 100 और ये 150, 250। ये समझ में आ रहा है? तो अभी वापस देखो, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, चलो पहले ये डायग्राम बना लेते हैं। तो इन दोनों को मिक्स करने के बाद यहाँ पे अभी कैसे हो रहा है, ऐसे कुछ पार्टिकल्स जो है वो अपने नीले हैं, कुछ पार्टिकल्स जो है वो ऐसे लाल है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे जो अभी टोटल वेपर प्रेशर रहेगा P टोटल, ठीक है, दैट इज एडिशन ऑफ PA प्लस PB। PA जो है वो कैसे निकालेंगे हम लोग? P0 A इंटू शाय A। इस लॉ को क्या बोलते हैं भाई? रॉल्स लॉ। समझा? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। ठीक है, 50% में हम लोग हाफ से मल्टीप्लाई ना, मतलब वो 400 इंटू 0.5। ठीक है, नहीं तो दूसरे वाले में 0.25 फ्रैक्शन में 400 इंटू 0.25 100 आंसर आ रहा था वैसा। एंड PB का फॉर्मूला क्या रहता है? P0 B टाइम्स शाय B। ठीक है, अब तो P टोटल का फॉर्मूला क्या बन रहा है? P0 A शाय A प्लस P0 B शाय B। अब अगर मुझे इसको सिर्फ लेट अस से कि शाय A के टर्म्स में लिखना है, ठीक है, तो शाय B को क्या पुट कर सकते हैं हम लोग? 1 माइनस शाय A। तो P टोटल इज इक्वल टू P0 A शाय A
प्लस पी नॉट बी 1 माइनस शाई ए, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर लो, पी नॉट ए शाई ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी शाई ए। अब कॉमन क्या निकल सकता है, शाई ए कॉमन निकल सकता है, तो पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी शाई ए, समझा? बाय द वे ये भी फॉर्मूला लॉजिकल है, मतलब वैलिड है, और ये वाला भी वैलिड है, ठीक है, ओके। अब अगर यही फॉर्मूला मैं शाई बी के टर्म्स में लिखने जाऊं तो कैसे होगा, पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए टाइम्स शाई बी। ये सारे टर्म्स उल्टे कर दिए, पी नॉट ए के बदले पी नॉट बी, सॉरी पी नॉट बी के बदले पी नॉट ए, एंड यहाँ पे पी नॉट बी के बदले ए के बदले बी के बदले ए, उतना क्या है, समझा? ठीक है, ओके। और चाहिए तो खुद से डिराइव करके देख सकते हो। हाँ, ये समझ में आ रहा है, ये बहुत इजी है। क्वेश्चन करेंगे, ये इसमें बहुत टर्म्स दिख रहे रहेंगे, बट सब कुछ यूनिटरी मेथड से सॉल्व हो सकता है। बेसिक मैथ्स आना चाहिए, बेसिक मैथ्स, ठीक है। एक क्वेश्चन लेंगे अभी, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कितना इजी है। देखो बैच, यस, ध्यान दो। तो पहला हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो ये यूज करेंगे, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए टाइम्स शाई ए, ठीक है, इसका ग्राफ बनाएंगे। फिर बाद में पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी टाइम्स शाई बी, इसका ग्राफ बनाएंगे। फिर बाद में पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ठीक है, विच इज नथिंग बट, फिर बाद में तुम लोग ओरिजिनल फॉर्मूला जो ऊपर लिख के दिए वो, या फिर पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी टाइम्स शाई ए, या फिर ये दूसरा वाला फॉर्मूला, समझे? ये सारे फॉर्मूला सेम है बे, पी ए प्लस पी बी, या फिर ये फॉर्मूला सब पी टोटल के है ना, तो सारे के सारे सेम है, ठीक है। इन सब का ग्राफ बनाएंगे, ध्यान देंगे। अब करेक्ट, तो ग्राफ होने वाला है वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो वेपर प्रेशर में रेफरेंस के लिए दोनों तरफ वेपर प्रेशर ऐसे ही वाई एक्सिस पे लिख रहा हूँ, ठीक है। ये वाई एक्सिस पे ऐसे कुछ नीडेड नहीं है, जनरली हम लोग इस तरफ ऐसे ही खुला रख देते हैं ना, बट कहाँ पे टिक हो रहा है वो लिखने के लिए, और कुछ नहीं, ठीक है, ओके। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, समझा, इस तरफ, तो इधर पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना हो गया, 0, एंड इधर पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना हो गया, 1। अब जब क्या बोलते हैं, ए है ही नहीं तो उसका वेपर प्रेशर कितना रहेगा, 0 ना, ए है ही नहीं तो उसका वेपर प्रेशर भी 0। एंड फिर बाद में यहाँ पे अगर इस इक्वेशन को भी एनालाइज करूँ तो वेपर प्रेशर हम लोग कहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे, ये क्या हो गया है, एक्स हो गया, तो ये क्या बना, एम, समझे? तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, दिख रहा है ना सबको, ऐसा कुछ आ गया, कोई दिक्कत? एंड ये जो पॉइंट है यहाँ पे, इसको क्या बोलने का, व्हेन शाई बिकम्स 1 पी नॉट है, दिख रहा है ना सबको, ये 1 यहाँ पे पुट कर दो तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट है, तो दिस पार्ट इज पी नॉट ए, इसमें कोई दिक्कत? अब ये जो दूसरा ग्राफ बना रहे हैं, देखो भाई सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एक दूसरे को करस्पॉन्ड करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ कोरिलेट करते हैं, बराबर है क्या नहीं? तो ये जो सॉल्यूट का ग्राफ है वो सॉल्वेंट के साथ भी जरा कोरिलेट होना चाहिए, ठीक है, तो वेरी नाइस। अब सेम टू सेम वेपर प्रेशर दोनों तरफ है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अब मुझे बताओ यहाँ पे शाई बी इज इक्वल टू, वेरी नाइस, अगर यहाँ पे 0 बोला था तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 0, समझा, ठीक है। एंड फिर बाद में सेम टू सेम y इज इक्वल टू mx, तो ये ऐसे ही इधर से 0 से 0, एंड फिर इस तरफ 1 पे पी नॉट बी, वेरी नाइस, ठीक है, 1 पे पी नॉट बी, कोई भी दिक्कत, पक्का? एंड अभी टोटल मतलब दोनों को ऐड कर दिया, मिक्स कर दिया, कुछ भी बोलो। तो अब टोटल अगर मैं लेने चाहूँ तो ध्यान देंगे बे, वेपर प्रेशर वही अपना बाद में से जैसे लिख रहे हैं, यहाँ पे शाई ए इज 0 एंड शाई बी इज 1,
यहाँ पे शाय ए इज 1 एंड शाय बी बिकम्स 0। ठीक है, ग्राफ कैसे आ रहा है, एक ये और ये एक ये ओरिजिनल ग्राफ्स है। अब दोनों को ऐड कर दिया, ऐड कर देंगे तो, अरे ऐड कर देंगे तो हाँ, यहाँ पे ये 0 है और ये सिर्फ P0 B है, चाहिए तो वैल्यूज लिख देता है। दिस इज P0 B, दिस इज P0 A। अब 0 प्लस P0 B, P0 B मतलब P0 B से स्टार्ट होगा। यहाँ पे ये वाला P0 A है और ये वाला पार्ट 0 है, तो 0 प्लस P0 A, P0 A, एंड फिर बाद में सब कुछ ऐसे ऐड करते करते ये ऐसा ऑलमोस्ट ऐसे चाहिए तो ये ऐसे अभी तुम लोग स्केल से बनाओ और फिर बाद में सेंटीमीटर्स काउंट करके देखना। ठीक है, मतलब नहीं करने तो ठीक है, बट ये पार्ट और ये पार्ट इन मतलब ये ऐसे इधर से एक स्ट्रेट लाइन मारो, फिर बाद में ये पार्ट और ये इतने हाइट, इन दोनों के एडिशन ये ऊपर वाला रहेगा। मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ऐड किया दो ग्राफ्स को। ठीक है, ओके, तो इसमें कोई दिक्कत है? अब इसमें कोई दिक्कत है तो ये लाइन सुनो भाई, दिस लाइन करस्पॉन्ड्स टू दिस फॉर्मूला Pt इज इक्वल टू P0 B प्लस P0 A माइनस P0 B शाय B। जरा इसको प्रूव करके दिखाते हैं। देखो भाई, इधर पे P0 B की वैल्यू, इस तरफ P0 B की वैल्यू शाय है क्या? ओके, हाँ, थैंक यू। ये वो ग्रीन लाइन की इक्वेशन एक बार प्रूव कर लेते हैं। तो यहाँ पे शाय की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 0 0, तो ये 0 पुट कर दूंगा तो P2 कितना आना चाहिए? P0 B आना चाहिए, P0 B आ रहा है। यहाँ पे शाय की वैल्यू क्या बनती है? 1, तो 1 बन गई, तो ये 1 हो गया, तो P0 B कैंसल, सिर्फ क्या बचा? P0 A। समझे? इस ग्राफ में कोई दिक्कत? लिख दो। क्वेश्चन इज टू 200 ml of benzene is, नहीं ml लिखना गलत हो जाएगा, तो डेंसिटी देना पड़ेगा। तो 2 मोल ऑफ बेंजीन and 3 mole toluene having vapor pressure 450 mmHg and क्या ले 250 mmHg are respectively are mixed together. Find vapor pressure of resulting solution. Vapor pressure of resulting solution. हाँ, तो मतलब बिना फॉर्मूला के, मतलब एक गधो तुम लोगों को आगे जाके ये सब चीजें अप्लाई करने आनी चाहिए। जब कभी दो चीजें मिक्स्ड होती है तो एवरेज निकालते हैं, ये पता रहना चाहिए। ठीक है, ये ऐसे मतलब सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करने से क्या मतलब है? तो अगेन हम लोगों ने बहुत जगहों पे एवरेज निकाला, एवरेज मोलार मास, एवरेज मोलारिटी, नॉर्मलिटी, एवरेज वेपर प्रेशर, जो एवरेज बोलते नहीं है बट स्टिल। ठीक है, तो हाँ M1 V1 वो हाँ A1 B1 प्लस A2 B2 अपॉन B1 प्लस B2। ठीक है, वैसा कुछ। तो 2 इंटू 450 प्लस 3 इंटू 250 अपॉन 2 प्लस 3। याद आ रहा है? ऐसे कुछ हम लोगों ने किया हुआ है। मोल, हाँ, मोल कॉन्सेप्ट में कराया था, अभी नए बच्चों को भी कराया है। ठीक है, वैसा। यस, तो इतना कर लोगे तो भी सेम आंसर आएगा। जिन लोगों का गलत आंसर आ रहा है ये तो हो ही सकता है, मतलब एग्जाम में याद रखना एवरेज मतलब मिक्सचर, खत्म बात। ठीक है, तो नहीं, मोल कॉन्सेप्ट में भी बड़ी कराया था, ये मोल कॉन्सेप्ट में कराया था, उसका क्वेश्चन नहीं है, ये इसी चैप्टर का क्वेश्चन है, बट स्टिल इधर तक कोई दिक्कत? ये समझ में आ रहा है? ओके,
अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। हेडिंग लिखेंगे टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, जिसमें एक रहता है आइडियल सोल्यूशन, एक रहता है आइडियल सोल्यूशन एंड दूसरा रहता है नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, आइडियल सोल्यूशन के बारे में अभी हम लोगों ने जो भी पढ़ा है वो आइडियल का था। ठीक है, सारे ग्राफ सब कुछ किसको करस्पॉन्ड करते हैं, आइडियल सोल्यूशन को करस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, देखेंगे, ध्यान देंगे एक बार। तो आइडियल सोल्यूशन की अगर मैं बात करूं, देखो भाई, एक कंटेनर कॉपी कर लेते हैं, दूसरा कंटेनर, दोनों को मिक्स किया हुआ कंटेनर। ठीक है, ध्यान देंगे भाई जरा। तो अगर पहले कंटेनर में सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को किससे दिखाया जाता है, ए से। ठीक है, दूसरे कंटेनर में सल्यूट है, सल्यूट को दिखाया जाता है बी से। अब इनके बीच में कुछ ना कुछ रहता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, बी के मॉलिक्यूल्स दूसरे बी के मॉलिक्यूल्स को ऐसे थोड़ा बहुत अट्रैक्ट करते हैं, वैंडरवाल्स फोर्स हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है, बराबर है कि नहीं। ठीक है, एंड ए के मॉलिक्यूल्स दूसरे ए के मॉलिक्यूल्स को भी अट्रैक्ट करते हैं, इसमें कोई दिक्कत। इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बनता है, इसमें ए और बी दोनों मिक्स्ड हो गए। ए और बी दोनों मिक्स हो गए। अब तो इनके बीच में अब ए के मॉलिक्यूल बी को अट्रैक्ट करेगा, बी का ए को, ऐसे अट्रैक्शन होगा। ऐसा समझ में आ रहा है। यहां पे अभी तीन पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, देखो, इनके भी इसके बीच में जो अट्रैक्शन था और इसके बीच में जो अट्रैक्शन था, उससे ज्यादा अट्रैक्शन ए और बी के बीच में हो रहा है। समझ में आ रहा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इंक्रीजिंग। समझ में आ रहा है, एकदम मतलब बहुत मस्त तगड़ा वाला अट्रैक्शन हो गया, इंट्रैक्शन हो गया, मोहब्बत हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत बढ़ जाएगा। उसी बदले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम भी हो सकता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन इज प्रेजेंट। समझ में आया। या फिर तीसरी सिचुएशन न्यूट्रल, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है कि पहले भी था अभी भी है, जिंदगी कट रही है। समझ में आ रहा है। ठीक है, ओके। तो ऐसे तीन सिनेरियोज रहते हैं। ठीक है, तो सच्ची वाले भी। अब मेरे को कुछ नहीं पता है भाई, मतलब मैंने लोगों के एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं। ठीक है, हाँ। तो क्या मेरी क्या शादी हो गई क्या, और 3 बार की है क्या कि 3 सिचुएशन बताऊंगा तुझे। ऐसे क्या, अरे वो क्या, मेरा नाम खराब कर रहे हो तुम लोगों ने। बस यहाँ पे अभी देखो, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी। समझा, यही सबसे आइडियल कंडीशन रहती है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब है वो आइडियल कंडीशन है। ठीक है, तो अब यहाँ पर तो पहले जितना इंटरेक्शन था उतना ही अभी भी है, तो कुछ फर्क पड़ रहा है क्या। तो अगर ये 10 ml था, ये 10 ml था, तो ये कितना बनेगा, ये कौन सा गणित है, 20 ml बनेगा। ठीक है, तो चेंज इन वॉल्यूम, व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम, 0। ठीक है, 10 + 10 20, अभी भी 20 बना, कुछ इंटरेक्शन नहीं हो रहा ना बैटर। हाँ, तो मुझे बताओ, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा। तो वॉल्यूम कम होता, मतलब 10 और 10 19 या फिर कुछ और कम हो जाता है, 18 ऐसा कुछ हो जाता। ठीक है, एंड अगर रिपल्शन रहता तो 10 + 10 21 22 ऐसे कुछ बढ़ जाता। समझा, तो वॉल्यूम बढ़ सकता था या फिर कम हो सकता था, बट यहाँ पे कुछ हो रहा नहीं है, बिकॉज आइडियल सोल्यूशन इज देयर। ठीक है, ये हम लोगों ने मूल कॉन्सेप्ट में भी दिखा था, सोल्यूशंस में ही दिखा था। वॉल्यूम इज नॉट एन एडिटिव प्रॉपर्टी। छोड़ो, ठीक है, होता है, भूल जाते हैं चीजें हम लोग। अब उसके बाद यहाँ पे अट्रैक्शन भी नहीं हो रहा, रिपल्शन भी नहीं हो रहा है, तो भाई मतलब एनर्जी में कुछ चेंज आना चाहिए क्या, नहीं आना चाहिए। देखो भाई, अट्रैक्शन होता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, अट्रैक्शन की वजह से स्टेबिलिटी, एनर्जी
रिपल्शन की वजह से स्टेबिलिटी, एनर्जी, ना अट्रैक्शन ना रिपल्शन, एनर्जी सेम, मतलब डेल्टा एच 0, चेंज इन एंथैल्पी 0। अरे कुछ समझ में आ रहा है? एंड ग्राफ्स जो रहेंगे, जो ओरिजिनल ग्राफ था किधर गया भाई, हाँ जो ओरिजिनल ग्राफ था वही रहेगा। मैंने क्या बोला समझा? पक्का? ओके। तो इसे बोलते हैं आइडियल। इसके एग्जाम्पल्स, अब ये एकदम भाई भाई वाले जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं ना बे, वो रहते हैं, ठीक है। तो क्या क्या तो आइडियल फ्लूइड मतलब प्रैक्टिकली एग्जिस्ट हो सकता है ना, टेंडिंग टुवर्ड्स आइडियलिटी वैसा। तो ये कंपाउंड, नेम ऑफ दिस कंपाउंड हेक्सेन, एन हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन, और नेम ऑफ दिस कंपाउंड हेप्टेन, एन पेंटेन, दोनों ऑलमोस्ट सेम टू सेम है, भाई भाई समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे नेम ऑफ दिस कंपाउंड, रुको ना, बेंजीन, एंड नेम ऑफ दिस कंपाउंड, वेरी नाइस, ठीक है। ये वाला क्लोरोइथेन, एंड ये वाला ब्रोमोइथेन, भाई भाई समझ में आ रहा है? ए, इसमें अल्कोहल घुसेड़ दोगे अगर, मतलब क्लोरोइथेन और अल्कोहल, मतलब इथाइल अल्कोहल, समझा? तो वो भाई भाई है क्या? नहीं, उनमें भाई अलग अलग चीजें रहती है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो वो डिपेंड करता है, वो नॉन आइडियल सोल्यूशन बन जाएगा। ऐसे एकदम सेम टू सेम दिखने वाले मॉलिक्यूल्स दिखने चाहिए, समझा? ये तो एग्जाम में पहचान पाओगे ना बे, ऐसा कुछ भलता ही एग्जाम्पल भी नहीं आ गया तो, ठीक है। बट बेंजीन और फिनॉल रहेंगे क्या? ए, फिनॉल में मतलब अल्कोहल में क्या ऐसे चेंज हो गया फिर? नहीं, हाँ एच बॉन्ड, अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अल्कोहल में बहुत ज्यादा रहता है, उसमें कुछ तुम लोग ऐसा घुसेड़ दोगे जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम हो जाएगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो वो नॉन आइडियल सोल्यूशन की तरफ जाएगा, वो अभी हम लोग इसके बाद देखेंगे, ठीक है। लिख दो, हाँ ये पार्ट थियोरी का है, इसके ऊपर थियोरी के क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन विल फॉर्म आइडियल सोल्यूशन और विल फॉर्म नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं आता। नॉन आइडियल सोल्यूशन, चलो ध्यान दो। नॉन आइडियल सोल्यूशन दो टाइप के रहता है, one which is showing positive deviation, one which is showing positive deviation। positive मतलब इसमें वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। another one which is showing negative deviation, ठीक है। किसकी वैल्यू पे क्या पढ़ रहे हैं? वॉल्यूम भी ठीक है, करेक्ट है, ऐसे गलत नहीं है, बट ओरिजिनली क्या पढ़ रहे थे, किधर से ही आ रहे हैं? प्रेशर, कौन सा प्रेशर? वेपर प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेस, ठीक है, वो मत भूलो भाई, रॉल्स लॉ पढ़ रहे हैं हम लोग अभी भी। तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेस, उसी बदले यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, ठीक है, शॉर्ट में लिखता हूँ। ओके, तो पॉजिटिव डिविएशन का ग्राफ कैसे आएगा? अभी मैं वो सारे वैल्यूज नहीं लिखते बैठूंगा तो भी चलेगा ना, एक्सिस एक्सिस डिफाइन नहीं करूंगा तो सेम ग्राफ है, ठीक है। ये हमारा ओरिजिनल ग्राफ है। अब पहले इसको कॉपी मार लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे वैल्यू बढ़ रही है कि कम हो रही है? बढ़ रही है। तो आइडियल स्पीकिंग ऐसा ग्राफ आना चाहिए, बट आता नहीं है। एक्चुअल में वैल्यू जैसे बढ़ती है, देन इट अटेन्स मैक्सिमा, ये मैक्सिमम पॉइंट भी इंपॉर्टेंट रहता है वैसे, एंड देन इट अगेन डिक्रीजेस। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं, समझ में आ रहा है ना भाई? यहाँ पर वापस एक बार ध्यान दो, ये क्या था? शाई इज इक्वल टू 0, शाई बी इज इक्वल टू 1, शाई इज इक्वल टू 1 एंड शाई बी इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दो भाई, यहाँ पे हो रहा क्या है? यहाँ पे पॉजिटिव डिविएशन आ रहा है। क्यों आ रहा है वो बाद में देख लेंगे, डोंट वरी, बट पॉजिटिव डिविएशन आ रहा है। किसके वजह से आ रहा है? बिकॉज ए
अभी यहाँ पे बी में ए मिक्स कर रहे हैं, ठीक है चलो बी में ए मिक्स कर रहे हैं, यहाँ पे प्योर बी था, धीरे धीरे हम लोग उसके अंदर क्या ऐड करते जा रहे हैं, ए ऐड कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो धीरे धीरे ए ऐड करने की वजह से वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, पॉजिटिव डिविएशन। नॉर्मली स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए थी बट अभी क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है। अब ऐसे ही बढ़ते नहीं जाएगा बे, वो ओरिजिनल, क्योंकि यहाँ पे तो सोल्यूशन नहीं है ना, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। वापस लेट मी रिपीट, किसका वेपर प्रेशर बढ़ता है, सोल्यूशन का। जब तुम लोग वापस इधर इस पॉइंट पे पहुंचोगे, यहाँ पे सोल्यूशन है क्या, नहीं यहाँ पे प्योर ए है, समझ में आ रहा है। तो दोनों को मिक्स करते जाएंगे तो ये बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, एक मैक्सिमम पॉइंट आएगा वेपर प्रेशर का, एंड फिर अगेन इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग बिकॉज इट हैज टू रीच शाई ए, प्योर वाले के ऊपर पहुंचना है, समझा। तो एक कोई एक स्वीट स्पॉट रहेगा जहाँ पे ये वैल्यू सबसे मैक्सिमम रहेगी, समझ में आ रहा है, ठीक है ओके। अब यहाँ पे इसमें अगर आगे जाए, तुम लोग हंसा मत करो मेरे, मुझे डिस्ट्रैक्ट मत किया करो सालों, मतलब अच्छे से मैं एकदम मैं सीरियसली भाई मतलब बहुत नॉर्मली पढ़ाता हूँ, ठीक है। तुम लोगों को हेमंत सर के लेक्चर लगा के ही गलती हो गई है मेरे ख्याल से, ठीक है। हाँ अब एंड फिर बाद में ये एडिशन था तो मतलब ये ओवरऑल सब कुछ भी बढ़ते ही जाएगा, ठीक है। मतलब इंडिविजुअल पी ए प्लस पी बी, ये भी हाइपोथेटिकली मतलब एक्चुअल में नहीं बढ़ा है, ठीक है। बट पी ए प्लस ये पी ए और पी बी की लाइन थी ना, तो वैसा तो ये भी ऐसे बढ़ गया, ठीक है वैसा। उसी बदले नेगेटिव में क्या होगा बे, एक मिनिमा आएगा एंड फिर बाद में यहाँ पे ऐसे बढ़ रहा है लेडस से, समझा ना, मतलब सबसे लोएस्ट पॉइंट, एंड यहाँ पर भी ये दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, नो डाउट, ठीक है। अब ये हो रहा क्यों है वो पढ़ लेते हैं एक बार। देखो बे, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है मतलब वेपर ज्यादा बन रहा है, वेपर ज्यादा बन रहा है मतलब लिक्विड एक दूसरे को पकड़ के रख पा रहे हैं क्या, सो दे हैव अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सोल्यूशन इज लेस देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। जो पहले लिखा था वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ बी इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन ए बी। ये समझ में आ रही है, एक दूसरे को पकड़ के रख नहीं पा रहे, ये एकदम मस्त उड़ रहा है, वेपर्स ज्यादा बना रहे हैं। उसी बदले यहाँ पे वेपर्स कम बन रहे मतलब सोल्यूशन उड़ पा रहे हैं क्या, बिकॉज दे आर होल्डिंग ईच अदर टाइटली, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ बी इज लेस कंपेयर टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए बी, समझा। यहाँ पे रिपल्शन हो रहा है, रिपल्शन होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो चेंज इन वॉल्यूम मतलब डेल्टा वी पॉजिटिव, ये समझो पॉजिटिव डिविएशन में सब कुछ पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है। एंड यहाँ पे डेल्टा वी नेगेटिव, वॉल्यूम कम होगा अट्रैक्शन ज्यादा है, समझे, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद जब रिपल्शन होता है स्टेबिलिटी कम होती है, एनर्जी बढ़ती है, तो डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, एनर्जी बढ़ गई ना, डेल्टा एच पॉजिटिव डिविएशन में सब कुछ पॉजिटिव, वेपर प्रेशर पॉजिटिव बढ़ गया, डेल्टा वी पॉजिटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव, ठीक है। एंड यहाँ पे डेल्टा एच नेगेटिव, क्यों, बिकॉज अट्रैक्शन में स्टेबिलिटी बढ़ती है, एनर्जी कम होती है, एंडोथर्मिक। हाँ इसमें एक्सो एंडो भी पूछ सकते हैं, तो जब एनर्जी बढ़ती है तो क्या बोलने का, एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या बोलने का, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। वेपर्स ज्यादा बन रहा है मतलब कंपाउंड इजीली बॉईल होगा कि नहीं होगा, होगा, समझ में आ रहा है। वेपर फेज में वो इजीली जा पा रहा है ना बे, तो इजीली बॉइलिंग हो गया, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कम हो रहा है, समझ में आ रहा है। याद रखना बे, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, ठीक है। वेपर प्रेशर अगर बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, बिकॉज वेपर्स ज्यादा इजीली बन रहे हैं, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, यहां पे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट कहां पे आएगा, ये इस पॉइंट पे आएगा जहां पे हम लोगों ने ये बनाया हुआ है, सबसे हाईएस्ट वेपर प्रेशर,
समझा? सॉरी, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, माय बैड। हाँ, तो यहाँ पे ये पार्ट जो रहेगा ये एक मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट पे बॉईल करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब मैं बताता हूँ, रुको। चलो ये पहले लिख दो, अब इसके बाद वाला पार्ट जो है इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट फिर भी पता रहना चाहिए। सॉरी, पॉजिटिव डिविएशन में ज़्यादा रिपल्शन होता है। हाँ, इसमें मतलब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का रिपल्शन होता है, नेगेटिव डिविएशन में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का अट्रैक्शन होता है। यस, देखो अब दो चीज़ें रिपेल अगर होगी, रिपल्शन में एनर्जी बढ़ती है कि मतलब रिपल्शन में स्टेबिलिटी बढ़ती है कि कम होती है? स्टेबिलिटी कम होती है, तो एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ गई, डेल्टा एच एंथैल्पी है ना, हीट, एनर्जी बढ़ गई, हीट भी बढ़ गई, वैसा। ठीक है, आगे बढ़े। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज रहती है एग्जाम्पल्स, ध्यान दो बे। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो किस टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाईएस्ट रहता है, सबसे ज्यादा रहता है? स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एच बॉन्ड, वेरी नाइस। वैन डर वाल्स वीकेस्ट है बाबा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के जो भी एग्जाम्पल दिख जाए वो सारे के सारे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल, नहीं वो नहीं बताता हूँ, HCl वाटर, ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। या फिर एनी एसिड प्लस वाटर बट इट शुड फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, समझ पा रहे हो? ठीक है। सिमिलरली क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, या फ्लोरीन भी नहीं है, बट इसके बाद भी ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, क्यों बना सकता है? क्योंकि 3 क्लोरीन है, क्या कार्बन, क्या है कुछ भी, अच्छा आप बोलोगे, क्योंकि 3 कार्बन है, कार्बन बहुत ज्यादा, क्या मैंने कार्बन बोल रहा है, क्या हो रहा है आजकल, मतलब ओके हाँ ओके, क्योंकि 3 क्लोरीन है, ठीक है, बहुत ज्यादा विड्रॉइंग है, बहुत ज्यादा विड्रॉइंग होगा तो H के ऊपर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, एंड ऑक्सीजन के ऊपर तो हमेशा नेगेटिव चार्ज रहता ही है। एंड फिर यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड जितना स्ट्रांग रहता है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड का एक एग्जाम्पल है, समझा? ठीक है, एनसीईआरटी ओपन करना और कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड के। ऑर्गेनिक में भी हम लोग एक पढ़ेंगे, और एक वो ऑर्गेनिक का एग्जाम्पल ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे अभी हम, ठीक है, ओके। सिमिलरली यहाँ पर एग्जाम्पल्स, ये देखो भाई, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड अगर एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इनमें कभी भी मतलब अट्रैक्शन हो नहीं सकता। अगर मतलब ये दोनों एक दूसरे में सोल्यूबल है तो किसी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से सोल्यूबल हो सकता है, बट ये इन दोनों में अट्रैक्शन मतलब होना नहीं चाहिए, समझा? हमेशा रिपेल ही करता है। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल इनऑर्गेनिक एंड वाटर का, मतलब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का, C2H5OH प्लस वाटर, समझे? ये एक दूसरे में सोल्यूबल हो पाता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, बट इनमें स्टिल अच्छा खासा रिपल्सिव फोर्स है, बिकॉज एक ऑर्गेनिक है एक इनऑर्गेनिक है। ऑयल एंड वाटर तो मिक्स ही नहीं होते ना बे, बिकॉज एक ऑर्गेनिक है एक इनऑर्गेनिक है। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये डिसॉल्व तो हो जाता है, बट स्टिल ये अच्छा खासा रिपल्शन दिखाते हैं, जिसकी वजह से इनका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ जाता है मिक्स करने के बाद। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। एंड लास्ट पॉइंट, इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा डिस्टिलेशन देखना पड़ेगा, ठीक है? देखो भाई, डिस्टिलेशन ऑफ C2H5OH प्लस H2, ठीक है? ए ध्यान दो भाई, C2H5OH का बॉइलिंग पॉइंट रहता है 68 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एंड वाटर का रहता है 100 डिग्री सेल्सियस। दे आर शोइंग पॉजिटिव डिविएशन और नेगेटिव डिविएशन। पॉजिटिव डिविएशन दिख रहा है ना, पॉजिटिव, पॉजिटिव में वेपर प्रेशर इंक्रीजेस, वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, किसका? दोनों के सोल्यूशन का, मिक्सचर का, ठीक है?
तो डिक्रीज होगा मतलब क्या, 100 से कम रहेगा, 68 से कम रहेगा क्या? समझ में आ रहा है? आइडियल स्पीकिंग मतलब अगर ये आइडियल सोल्यूशन रहता, ध्यान दो बे, अगर ये आइडियल सोल्यूशन रहता तो इसका डिस्टिलेशन अगर हम लोग करते, ठीक है, ये अपना राउंड बॉटम फ्लास्क, यहाँ पे कॉर्क लगा दिया, ये यहाँ से ऐसे ग्लास ट्यूब पास की रहती है, पता होगा बाकी सब सेटअप, ठीक है, ये यहाँ से हम लोग पास करते हैं और इसको हम लोग ठंडे पानी के इसमें रखते हैं कांटेक्ट में, पता है ना बे, ये सब पढ़ा है ना तुम लोगों ने बचपन में। एंड फिर यहाँ पे हम लोग वो कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ये ऐसे ठंडा करने के लिए असेंबली है जैसे, ठीक है, और यहाँ पे ये कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एंड ये है ये असेंबली सबको पता है, बातें मत करो। अब मुझे बताओ, इसको जब मैं हीट करना स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले कौन उठना स्टार्ट होगा? C2H5, समझ में आ रहा है? OH, हाँ। अब यहाँ पर इसका कुछ तो पहले से मोल फ्रैक्शन था, लेट अस से पहले इसका मोल फ्रैक्शन 0.2 रुक पे, हाँ ठीक है 0.2 चलेगा, कुछ गलत नहीं है। इधर किधर था, मुझे अभी वो ग्राफ पे बताना है, इधर किधर था, एंड इसका वेपर प्रेशर इधर किधर है, समझा? ठीक है, पहले वाटर अल्कोहल ज्यादा था और वाटर कम था, लेट अस से, ठीक है, अल्कोहल ज्यादा है और वाटर कम है, इस तरफ है, ठीक है। अब धीरे धीरे अल्कोहल में उड़ाना स्टार्ट कर रहा हूं, अल्कोहल उड़ना स्टार्ट होगा तो धीरे धीरे वाटर बढ़ना स्टार्ट होगा, ठीक है, तो थोड़ी देर के बाद थोड़ा अल्कोहल उड़ गया, ये यहाँ पे पहुंचा, बॉइलिंग पॉइंट इधर पे आया, पूरा आपेस इधर इधर, ऐसे करते करते हम लोग एक पॉइंट पे इधर पहुंच गए एंड ये यहाँ पे मैक्सिमम पे पहुंच गया, समझ में आ रहा है? एंड हम लोगों ने अचीव कर लिया हमारा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर, मैक्सिमम वेपर प्रेशर पे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है, समझ में आ रहा है? तो देखो भाई, शुरुआत में धीरे धीरे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, 68 से बाद में 69, 70, 71, 72, धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे इसको बढ़ाते जा रहे हैं, पहले क्या बाहर निकल रहा था? सिर्फ और सिर्फ बोले भी जल्दी, अल्कोहल बाहर निकल रहा था, समझ में आ रहा है? लेट से ऐसे हो रहा है, ठीक है, एक एक करके यहाँ पे अल्कोहल जमा हो रहा है, ठीक है, बट एक पॉइंट पे जाके ये जब बॉईल करना स्टार्ट होगा, ध्यान दो भाई, क्योंकि बॉइलिंग मिक्सचर जो बन रहा है वो इन दोनों के बीच में एक पॉइंट पे बन रहा है, लेट अस से कि 95 डिग्री सेल्सियस, एक्चुअली 96 रहता है मेरे ख्याल से, जो कुछ है 95 डिग्री सेल्सियस पे बन रहा है, ठीक है, एंड उस पॉइंट पे पूरा सोल्यूशन बॉईल होता है, समझ में आ रहा है? और पूरा सोल्यूशन बॉईल जो हो रहा है उसका जो कंपोजिशन रहेगा वो ये पॉइंट डिसाइड करेगा, समझे? लेट अस से कि यहाँ पे ये x जो है यहाँ से बढ़ रहा था ना, तो x है 0.8, मतलब xa 0.8 है, तो xb क्या रहेगा? 0.2, और वो पूरा मिक्सचर कंटिन्यूअसली बॉईल करते जाएगा, समझ में आ रहा है? इस पॉइंट को बोलते हैं यूटेक्टिक पॉइंट। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे हम क्या बोलना है मुझे, अगर तुम्हारे पास कोई नॉन आइडियल सोल्यूशन है तो उसको 100% डिस्टिल करना पॉसिबल नहीं है, वो एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचता है एंड फिर बाद में पूरा सोल्यूशन ही कंटिन्यूअसली बॉईल होते रहता है, समझ पा रहे हो? ठीक है, तो इस पॉइंट को बोलते हैं यूटेक्टिक पॉइंट। एंड अल्कोहल में ये पॉइंट जब रीच होता है तो हम लोगों को जो प्योरिटी ऑफ अल्कोहल मिलती है वो मिलती है 95% प्योर, 95% अल्कोहल। तुम लोगों ने कभी ये यूज किया? क्या? हाँ, मतलब वो अपने क्या बोलते हैं उसको, हाथ पे डालते हैं ना, सैनिटाइजर। यस, हाँ, सैनिटाइजर के पीछे देखना 95% प्योरिटी रहती है। अभी तो सैनिटाइजर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल देते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग वो भी पीने लग गए थे अपरेंटली इसमें लॉकडाउन में, ठीक है। तो बट जो अल्कोहल के, इथाइल अल्कोहल के जो सैनिटाइजर है ना वो 95% प्योर है, ठीक है। तो वो 95% प्योर क्यों? बिकॉज डिस्टिलेशन सबसे इजी मेथड है बे। क्या हुआ? अब रुको बे, तो डिस्टिलेशन एक बहुत सिंपल मेथड है, ठीक है।
इससे 95% प्योरिटी मिल रही है, 100 तक लेके जाने की जरूरत ही नहीं है, एक्चुअल में पीना नहीं रहता अपने को, समझ में आ रहा मतलब, हाँ तो जरूरत ही नहीं है, तो इंडस्ट्री में जनरली करते नहीं है। और इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, अगर इसको 100% प्योरिटी पे लेके जाना है तो बचा कुछ 5% जो है वो हम लोग कितना भी हीट कर ले कभी निकलेगा नहीं। तो अब इसके लिए अपने को कुछ केमिकल मेथड यूज करनी पड़ती है, समझ में आ रहा है? तो वी कैन यूज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है, सिंपल डिहाइड्रेटिंग एजेंट, हाँ नहीं सिंपल डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाइक आई गेस कुछ तो है ना, हम लोग यूज करते हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये पानी को एब्जॉर्ब करता है, COH ट्वाइस बनाते हैं, बात खत्म, समझा? ठीक है, हाँ। या फिर CaO, अभी वो जरा गूगल कर ले, मेरे थोड़ा सा मतलब थियरी जरा ये हो गई है, वीक हो गई है, याद नहीं आ रहा है, ठीक है, बट इन दोनों में से कोई तो एक मेरे ख्याल से CaO रहेगा, हाँ, क्योंकि चौक पानी में डालने के बाद रिएक्ट नहीं करता, ठीक है, हाँ। ये जब से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस कम हो गया ना, मतलब भूलने लग गया हूँ मैं, ठीक है, हाँ, ये सिलेबस के बाहर चला गया, एस ब्लॉक का ये पार्ट था, ठीक है, वैसा समझा, ठीक है। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड जब ऐड करेंगे, COH ट्वाइस बनता है, स्लेक्ट लाइम, ठीक है, एंड फिर बाद में बाकी बचा हुआ 5% निकल जाता है, फिर उसको फिल्टर कर लेने का 100% प्योर अल्कोहल मिल गया, समझा? ठीक है, पीना नहीं है, मस्त क्या मस्त, 100% पीना रहता ही नहीं है, ठीक है, ओके, हाँ 70 भी नहीं थे मतलब, हाँ नहीं ओरिजिनल जो रहता है वो 48% रहता है, उसको बाद में हम लोग और डाइल्यूट करते हैं, वैसा है वो, अलग है वो। तो दिस कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, हाँ तुझे कैसे पता? तुझे कैसे पता? बट है ओके, हाँ, तो H2SO4 ये इधर का एज़ोट्रॉपिक बनाता है भाई, ये अलग वाला है, मतलब अलग मतलब ये नेगेटिव डिविएशन वाला है, अभी हम लोगों ने पॉजिटिव, मतलब दोनों सेम ही है, एज़ोट्रॉपिक ही है ऑब्वियसली, ठीक है। तो बट एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर भी दो टाइप के रहते हैं, एज़ियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है, एक रहते हैं ये कौन सा है, लो बॉइलिंग एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर, ये लो बॉइलिंग हाई बॉइलिंग समझा ना, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, तो लो बॉइलिंग एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर, एंड ये वाला बनाता है हाई बॉइलिंग एज़ियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है, एंड दिस कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज यूटेक्टिक पॉइंट, यूटेक्टिक पॉइंट, ठीक है, समझा? ये सब थियरी है, इसके ऊपर सिंपल से, हाँ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एग्जाम्पल्स है। एनसीईआरटी ओपन करना, तुम लोगों को जितने भी एग्जाम्पल्स दिखे वो देख लेना, मतलब सॉल्व कर लेना, लिख के रखना। एन अवस्थी में भी अगर कुछ एग्जाम्पल्स थियरी में दिख रहे हैं तो वो लिख देना, क्वेश्चंस में तो एग्जाम्पल मिलने ही वाले हैं, तो वो अच्छे से लिस्ट बना के रख देना, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम्पल के जाते हैं, ये पूरे थियरी में और कुछ है ही नहीं। एग्जाम्पल पूछेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म हाई बॉइलिंग एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर और लो बॉइलिंग एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर, पॉजिटिव डिविएशन कौन दिखाएगा, नेगेटिव कौन दिखाएगा, आइडियल सोल्यूशन कौन बनाएगा, ब्ला ब्ला, ठीक है। विल टेक अ ब्रेक टिल 9:40। तो 1 मिनट, ये डिस्प्लेशन बनाने की जरूरत नहीं है बे, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता, इधर तक ही लिखना है, 2 लाइन, हाई बॉइलिंग लो बॉइलिंग एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है। ज्यादा ये मत करो, मुझे येड़ा मत बनाओ। चलो, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, ठीक है। चलो लिखो, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। अब ध्यान देंगे, ये पढ़ने से पहले ना जरा एक एग्जांपल सुनो। अब एक कंटेनर है, इसके अंदर 2 गैसेस है, गैस ए, ठीक है, एंड गैस बी। नहीं ऐसा नहीं, मजा नहीं आएगा। कंटेनर ए एंड कंटेनर, नहीं ऐसे भी मजा नहीं आएगा।
सोचने तो मुझे क्या बताओ तुम लोग। तो वही करते हैं, पहले वाला ही करते हैं, गैस ए एंड गैस बी। हाँ चलेगा, कोई नहीं, इतने फीस में इतने ही मजे मिलते हैं। चलो अब यहाँ पे लेट अस से कि ए जो है उसके अपने पास है 2 मोल एंड बी जो है, ठीक है चलो, इसके अपने पास 3 मोल। ठीक है, ये दोनों का प्रेशर, इस कंटेनर का टोटल प्रेशर ये बनता है 5 एटमॉस्फियर। समझा? तो दिस टोटल प्रेशर इज बिकॉज ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। बातें नहीं करेंगे जो अभी आए हुए हैं, बस तावड़े जल्दी। अब so this total pressure is due to partial pressure of A and partial pressure of B यहाँ पे। तो मुझे बताओ what is the pressure exerted by A? ठीक है, and what is the pressure exerted by B? एकदम कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, देखो बे यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 एटमॉस्फेयर टोटल प्रेशर है, विच इज बिकॉज ऑफ 2 मोल्स ऑफ ए एंड 3 मोल्स ऑफ बी। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखेंगे 40% बी है, सॉरी ए है, एंड 60% ए है। समझा? तो 5 का मतलब ये टोटल का 40% जो है या फिर 0.4 फ्रैक्शन जो है वो ए एग्जर्ट करेगा, एंड इस 5 का 60% या फिर 0.6 फ्रैक्शन जो है वो भी एग्जर्ट करेगा। मोल फ्रैक्शन की बात हो रही है, समझ में आ रहा है? ठीक है, एंड 40% ऑफ 5 या फिर 0.4 फ्रैक्शन ऑफ 5। ठीक है, 5 इंटू 0.4 कितना आया, 2 एटमॉस्फियर, एंड यहां पर 5 इंटू 0.6 कितना आया, 3 एटमॉस्फियर। मैंने क्या बोला, समझा? ठीक है, तो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट P total is equal to partial pressure of A plus partial pressure of B. Now tell me from this calculation, what is the formula for partial pressure of A? Total into mole fraction। दिख रहा है क्या पे सबको? पक्का? ओके, तो PA is equal to P total into mole fraction of A and PB is equal to P total into mole fraction of B। कुछ दिमाग में घुसा? This is called as Dalton's law of partial pressure। Yes, अच्छा है, तुम लोगों को याद तो है। Dalton's law of partial pressure, जिसे हम लोग प्यार से बोलते हैं DLPP। ठीक बा? Dalton's law of partial pressure is used for gases। ठीक है, ये गैसेस के लिए यूज होता है। लिक्विड्स के लिए हम लोग यूज करते हैं रॉल्स लॉ। समझा? ठीक है, ओके। ये सिर्फ एक रिवीजन दिया, मतलब रॉल्स लॉ अभी जस्ट पढ़ा है, उसकी रिवीजन होपफुली देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की रिवीजन। ठीक है, तो अब हेडिंग क्या थी बे? करेक्ट, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज निकालने हम लोगों को। ठीक है, तो ध्यान देंगे। हमारे पास कोई एक मिक्सचर है पार्टिकल ए एंड पार्टिकल बी का। ठीक है, ये हमारी बाउंड्री ऊपर की तरफ है वेपर फेज या फिर गैस फेज, नीचे की तरफ है लिक्विड। ठीक है, लिक्विड के अंदर मैं बोल रहा हूं ए और बी के मोल फ्रैक्शन है शाय ए शाय बी। वेपर्स जो बनेंगे वो शाय बी को करस्पॉन्ड करेंगे क्या बे? नॉट नेसेसरी ट्रू। ठीक है,
वो करस्पॉन्ड कर भी सकते हैं अगर हम लोगों ने वैसा कुछ रेशियो ले लिया, ठीक है, या फिर नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन रहेगा उसे क्या बोले, लेट अस कॉल इट एज YA एंड YB। ये चलेगा क्या, ठीक है, YA एंड YB, ठीक है। तो YA एंड YB इज मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। ये समझ में आ रहा है। अब A सॉल्वेंट रहते हैं एंड B सॉल्यूट रहता है, वो बताने की जरूरत नहीं है ना। एंड XA एंड XB इज मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। यहां तक कोई दिक्कत? अब वेपर फेज मतलब गैस फेज, गैस फेज में कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। समझ में आ रहा है। सो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर DLPP, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ A इन सोल्यूशन, ए वेपर प्रेशर या फिर सिर्फ प्रेशर, कुछ भी बोलो, ठीक है, ऑफ A इन सोल्यूशन, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से फॉर्मूला क्या आएगा, ऊपर लिखा है PT इंटू शाये। हाँ, बाय द वे इसका टोटल प्रेशर जो रहेगा इट इज PT, ठीक है, जो कि रॉल्स लॉ से भी हम लोगों ने लिखा था PA प्लस PB, याद है ना। ओके, तो अब P टोटल निकालने से पहले PA हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। तो PA का फॉर्मूला क्या आएगा, P टोटल इंटू YA, समझा। एंड यहाँ पे PB का फॉर्मूला क्या आएगा, P टोटल इंटू YB। समझ में आ रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस था वो। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में गैसेस यूज होते हैं या फिर वेपर्स यूज होते हैं, ठीक है। रॉल्स लॉ नीचे क्या अप्लाई होगा मोदी, रॉल्स लॉ बता जरा, और ध्यान दे यहाँ पे। तो रॉल्स लॉ, अब मुझे बताओ रॉल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ PA इज इक्वल टू P नॉट इंटू शाये, बराबर। तू रिपीट करके यस मत बोल सारे, है ना, दूसरे बोलने के बाद वो वापस पीछे से बोल रहे हैं। P नॉट B इंटू शाये B, है समझा। सो नाउ वी हैव अ रिलेशन बिटवीन शाये A एंड YA, शाये B एंड YB दिख रहा है। दोनों आखिर PA और PB तो सेम ही रहने वाले हैं ना बे, सिर्फ लॉज अलग अलग यूज कर रहे हैं। वेपर्स के लिए गैस का डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर यूज किया, लिक्विड के लिए लिक्विड्स का रॉल्स लॉ यूज किया। समझ में आ रहा है, दोनों को अभी इक्वेट कर देता है, देखो बे। तो यस, PT YA इज इक्वल टू PT YA इज इक्वल टू P नॉट A शाये A। तो YA इज इक्वल टू P नॉट A शाये बाय PT, बराबर है कि नहीं। एंड PT इज P एवरेज, ये एवरेज है। समझ में आ रहा है। तुम लोगों का क्या बाद में से डिस्कशन चालू है, मतलब आने के बाद से, एक तो लेट आए हो। ओके, एंड यहाँ पे PT YB इज इक्वल टू P नॉट B शाये B। तो YB इज इक्वल टू P नॉट B शाये B अपॉन PT, एंड PT इज नथिंग बट एवरेज। याद है ना, वो एवरेज निकालना रहता है। तो यहाँ पे पूरा फॉर्मूला, क्योंकि वो PT बाद में निकालने के लिए बहुत मेहनत लेते हो तुम लोग, वो ओरिजिनल फॉर्मूला अगर अप्लाई करने गए एंड फिर यहाँ पे पुट करते करते वो बहुत टाइम चला जाता है, ठीक है। डायरेक्ट एवरेज अप्लाई कर देने का, खत्म बात, ठीक बात। लिखो, करो, चलो हो गया। अब नेक्स्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, और सेम क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में प्रेजेंट है, ठीक है। मैं भी थोड़ा सा मतलब अभी ये हो गया हूँ, बहुत टाइम से ये वाला क्वेश्चन देखा नहीं है, बट ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में मिलेगा अब, ठीक है। देख लो, क्वेश्चन इज कंसिडर अ बाइनरी सोल्यूशन, बातें बंद, लिखना स्टार्ट। बाइनरी सोल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड, ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड। अगेन हमेशा वोलेटाइल है नॉन वोलेटाइल है वो मेंशन्ड रहता है, ठीक है। तो तुम लोगों को वो सोचने की जरूरत नहीं है। टू वोलेटाइल लिक्विड्स 1 and 2, ठीक है। X1 and Y1 are mole fraction in liquid and vapor phase
एंड वेपर फेज ऑफ कंपोनेंट 1 या फिर ऑफ लिक्विड 1, द स्लोप एंड इंटरसेप्ट of plot 1 by x1 and 1 by y1 are, ठीक है। फर्स्ट टाइम बिना ग्राफ पढ़ाए डायरेक्ट ग्राफ का क्वेश्चन दिया है मैंने, नहीं तो हमेशा मैं ग्राफ पढ़ाता हूँ और फिर बाद में तुम लोग चिल्ला चिल्ला के उछल के आंसर देते हो, पता है ना, ठीक है। अब लेट अस से कि ये ग्राफ मैंने पढ़ाया ही नहीं है और तुम लोगों को ढूंढना है, समझा। एन अवश्य सॉल्व किया रहेगा तो ये फटाक से आंसर आ भी जाएगा उस इंसान को एग्जाम में, ठीक है। तो वो हाँ अभी करो, यस। तो चलो मैं ऑप्शंस दे रहा हूँ, तुम लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। और किसी को आंसर है तो चिल्ला चिल्ला के बताएगा नहीं। ऑप्शन देख के थोड़ा सा इजी हो जाता है, बट मेरे ख्याल से मार्क्स एप्लीकेशन पे कुछ तो मिस्टेक होगी, उन्होंने 2 ऑप्शन सेम बना के दे दिए हैं। तो अभी इनमें से कोई आंसर करेक्ट है कि नहीं वो भी डाउटफुल है। मेरे ख्याल से किसी एक जगह पे नीचे ना P01 रहना चाहिए, मतलब किसी 2 जगहों पे। ये दिख रहा है, ये पहले ए और डी सेम है पहला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे और बी और सी का पहला पार्ट सेम है, तो दूसरा पार्ट डिफरेंट रहना चाहिए ना पे दोनों का। तो होपफुली वैसा ही रहेगा। तो मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे ऑप्शन 1 एंड 2 में मैंने नीचे P01 कर दिया है। वापस एक बार देख लो, मैंने ऑप्शन थोड़ा सा चेंज कर दिया। मार्क्स एप्लीकेशन पे सिर्फ नीचे 2 ही है हर एक जगह पे, तो मैंने 1 कर दिया। होपफुली यही रहेगा, ऐसा ही कुछ रहेगा चेंज, ठीक है। कुछ गलती होगी तो पता चली जाएगा, सॉल्व करोगे तो करो, देखते हैं। नहीं मुझे कुछ पूछना नहीं है तुम लोगों को सॉल्व करना है। पूरा सब कुछ दे के रख दिया, मतलब ये एग्जाम में आया ऐसे पकड़ लो और सॉल्व करो। चलो टाइमर लगाता है, ठीक है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 0 हो गया यहाँ पे, ठीक है। 3 मिनट। y1 यस, 3 मिनट है तुम्हारे पास। चलो हो गए 3 मिनट खत्म। किसी का आंसर नहीं आया? अब चलो, अरे देखो मैं यहाँ पे तुम्हारे तुक्के भी चेक नहीं कर सकता बिकॉज यहाँ पे सारे आंसर रॉन्ग है। तो मैंने जो चेंज किया वो मतलब पूरा उल्टा सुल्टा हो जाएगा, मरने दो। अब यहाँ पे ध्यान देंगे। सो पहली बात, ग्राफ किसके वर्सेस किसका है? 1/x1 वर्सेस 1/y1। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसका ग्राफ है। अब तो 1/x1 शुड बी ऑन y एक्सिस एंड दिस वन शुड बी ऑन x एक्सिस, ठीक है। तो y = mx + c या फिर y = mx ऐसे टर्म में तुम लोगों को कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब ध्यान दो, फॉर्मूला क्या है? ya या फिर y1 इज इक्वल टू P01 इंटू x1 अपॉन P टोटल। समझ में आ रहा है? अब तुम लोगों ने डायरेक्ट इसको अरेंज करके देखा, देखो भाई ध्यान दो। तुम लोगों ने डायरेक्ट इसको 1/x1 नीचे लाया इज इक्वल टू P01 P टोटल इंटू 1/y1 ऐसा किया। बट इसमें अनफॉर्चुनेटली तुम लोगों को इंटरसेप्ट नाम की चीज मिल रही नहीं है। y = mx ही आ रहा है ना,
तो मतलब तुम लोगों को इसको कुछ तो उंगली करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आंसर एग्जामिनर को वो नहीं चाहिए। अरे आंसर एग्जामिनर को जैसे चाहिए वैसे लाना पड़ेगा ना। नहीं है, वो जीरो है नहीं। हाँ, अभी तक हम लोगों ने पीटी को पुट नहीं किया है। एंड दूसरी बात है, देखो ये जीरो होगा ही नहीं, ठीक है। मतलब तुम लोग ये जब वैल्यू पुट कर रहे हो, ठीक है, तो या फिर क्या बोलते हैं 1/x1 और 1/x2 जब करोगे, सॉरी ये नहीं, कैसे किया था हम लोगों ने, 1/x1 इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस इंटू 1/y1, समझे। तो ये स्लोप तुम्हारा जीरो को टेंड करेगा तो ठीक है। तुम लोग 1/y1 जीरो कैसे करोगे मुझे बताओ। देखो y1 इज मोल फ्रैक्शन, इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहती है। 1/0, 1/1, तो इंटरसेप्ट 0 है ही नहीं बाबा इसमें। ये y इज इक्वल टू mx जैसा है, बट इसमें वो इंटरसेप्ट 0 आ ही नहीं सकता, बिकॉज वो कंडीशन ही है ना, लिमिटिंग कंडीशन लग गई है। ग्राफ पे ऐसे लिमिटिंग कंडीशन आ सकती है। मैंने क्या बोला, समझा। तो इसका इंटरसेप्ट कभी 0 है क्या? नहीं। तो तुम लोग जो बोल रहे हो पहले फंडामेंटली जो बोल रहे हो रॉन्ग है, वो समझा। अब एग्जामिनर को बोलो। हाँ, ये मोल फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन हमेशा 0 से 1 के बीच में रहता है। तो 1/0 हो सकता है इंफिनिटी, या फिर 1/1 हो सकता है 1। तो दिस 1/x, सॉरी ये 1/y का जो यहाँ पे इंटरसेप्ट रहेगा वो 1 से इंफिनिटी के बीच में किधर तो रहेगा। ये पहला क्लियर हो गया तुम लोगों को मैंने क्या बोला। तो तुम लोग जो बोल रहे हो इंटरसेप्ट इज 0, इट इज रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि इधर लिमिटिंग कंडीशन हमारे एक्सिस के ऊपर आ गई है, ठीक है। अब आगे बढ़ता है, तो फिर अपने को इंटरसेप्ट ढूंढना है, तो हम लोगों को ओरिजिनल इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ओरिजिनल इक्वेशन को चेंज करने जाते हैं, चलो। y1 इज इक्वल टू p01 x1 अपॉन p01 x1 प्लस p02 x2, याद है ये। बट इसमें वेरिएबल्स मत बढ़ाओ रे बाबा। x1 y1 चाहिए, तुम लोग एक बीच में x2 घुसेड़ दोगे जो ऑप्शन में नहीं है, तो जिंदगी खराब हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो x2 को किस में लेके जाएंगे? वेरी नाइस, समझा। डायरेक्ट मैं इक्वेशन लिख दूं तो p01 x1 अपॉन ये 1 माइनस x1 पुट किया, फिर बाद में p01 को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो p01 इंटू p01 x2, तो p02 प्लस p01 माइनस p02 टाइम्स x1। जरा एक बार क्रॉस वेरीफाई करो ये करेक्ट है क्या, अगर गलत होगा तो जिंदगी खराब हो जाएगा वापस। समझा? हो गया, आ गया आंसर। नहीं दिख रहा है तो मैं बताता हूं। तो y1 इज इक्वल टू p01 x1 बाय p02 प्लस 1 अपॉन p01 माइनस p02। कुछ गलत किया? हाँ किया। हाँ तो उल्टा करके करना है, सॉरी, ठीक है ना। मतलब मेरा दिमाग डायरेक्ट आंसर की तरफ भाग रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अरे वो ऐसे तुम लोगों के साथ नहीं होता, ऐसे अचानक से ऐसे आंसर दिखने लग जाता है तो वो आंसर की तरफ भाग रहा है, सॉरी माय बैड। हाँ उल्टा करो, उल्टा करो। क्या? तो क्या? अरे सारी वैल्यूज दिख रही है ना तुम लोगों को उधर, सेम टू सेम। नहीं दिख रहे तो तुम लोग गधे हो, अभी तक दिखना चाहिए। देखो बैक्स 1/y1 ऐसे खुशी के मारे डायरेक्ट ऐसे दिमाग लिखने लग जाता है ना, उल्टा सुल्टा कुछ नहीं होता तुम्हारे साथ। फिर बाद में उल्टा कर लो, तो p02 बाय p01 इंटू 1/x1 प्लस p01 माइनस p02 अपॉन p01 x1 कैंसिल। तो एक्चुअली मैं पहले ही डिवाइड करके बाद में इनवर्स करने वाला था, क्योंकि मेरे मतलब आंसर दिख गया था। वो बाद में मैं उल्टा करता था तो भी सेम ही लगता। नहीं समझा मैं क्या बोलता हूँ, ठीक है छोड़ो। हाँ बट अब अरे नहीं, अरे थोड़ा उल्टा सुल्टा क्या नहीं है ऑप्शन में, ठीक है सॉरी। अब हाँ तो 1/x1 y एक्सिस पे चाहिए ना, तो लेके जाओ ना, थोड़ा उल्टा सुल्टा करो। नहीं है क्या अभी तक आंसर मैच नहीं हुआ? अच्छा ओके, y इज इक्वल टू mx चाहिए ना, ये उल्टा है। ओके तो अभी इसको इधर लाओ, इसको उधर जाओ। अरे बाप रे। ओके तो हाँ ना, इसके बाद चलो तुम लोगों को बोलना चाहिए कि अभी हम लोग करके दिखाते हैं। मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हो फिर?
यहाँ बाय द वे ये करेक्ट है ना, मतलब मेरे को ये वैसे तो लग रहा है जब पहला वाला मतलब दिस वर्सेस दिस जब बोलते तो ऐसा ही रहता है ना। हाँ ओके ठीक है, हाँ ऐसा ही रहता है, ऐसा ही रहता है, ऐसा ही रहता है, चलो, ठीक है। हाँ ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय पी नॉट वन बाय पी नॉट टू होल इक्वेशन, समझा? तो अब इंटरसेप्ट में दिक्कत आ रही है क्या? पी नॉट नहीं, पी नॉट टू क्या कुछ भी हाँ बोल रहे हो, ए तुम लोग नेगेटिविटी मत फैलाओ बे, ठीक है। पी नॉट टू बाय पी नॉट वन इंटू, हाँ ओके हाँ ठीक, तुम लोग करो ना रे हराम को, इधर तक तो सिखा दिया ना, इसके बाद का आंसर निकालो ना। ओके तो दूसरा क्या आ रहा है? अरे ये पहले से एनएवसी में तुम लोग सॉल्व करके ले सकते हो, ये सॉल्व है एग्जांपल। माइनस अब P1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो P01 माइनस P02 बाय P02, ठीक है। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करके भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है वो, अच्छा माइनस में ही है ना आंसर। हाँ तो ये देखो, हाँ अगेन यहाँ पे ऑप्शंस में भी गलती थी पहले से रे बाबा, वो हम लोगों ने कुछ तो उल्टा सुल्टा किया है ना वैसा। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में लेके जाना है, हाँ तो ये माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो P2 माइनस P1 बाय P2, P2 माइनस P1 बाय P2। कोई तो आंसर मैंने चेंज किया था ना रे, ए बकवास मत करो, रुको। इतना सॉल्व करने के बाद सालो एक तो तुम लोगों को कुछ आ रहा नहीं, इधर थोड़ा सा दिमाग लगाने नहीं हुआ, इंटरसेप्ट इज जीरो चिल्लाते बैठते हो सालो, ठीक है। बेइज्जती करने लग जाऊंगा मैं, दिमाग की मत हटाओ। अब यहाँ पे देखो क्या, हाँ यहाँ पे हम लोगों ने जो P2 रखा था, हाँ वहाँ पे ऑप्शंस भी गलत थे ना मैं पहले से, ठीक है, मतलब मैंने वो 1 कर दिया था, ठीक है। हाँ अब कहाँ पे था मैं, तो हाँ हो गया ना, ठीक है ओके। तो ये 2 ही थे, सारे के सारे 2 ही थे बे, ओके समझाओ। आंसर इज बी, ठीक है। चलो एक बार चेक करते हैं, अभी गलत आया तो मजा आ जाएगी। नहीं करेक्ट है, करेक्ट है, हाँ मीन्स अरे ये एन अवस्थी में एज इट इज है। दूसरी बात आजकल कुछ थोड़े बहुत कंसेप्ट है ना घुसने लग गए, एक हाथ का क्वेश्चन रहता है जो कि एडवांस लेवल का आ जाता है, ठीक है। क्या हाँ ये देखो एन अवस्थी में क्वेश्चन नंबर 7 थी, ये लगता है साला लेवल 1 का क्वेश्चन नंबर 7 थे वो भी, ठीक है। हाँ तो सॉल्व करो, हो जाता है, इतना कुछ नहीं है। एक सेकंड देखा ना ये लोग ने क्या किया है, क्या समय समाप्त हुआ? अबे नहीं ऐसे थोड़ी ना, तुम लोगों को एक क्वेश्चन क्या वही है ना, सेम टू सेम ही है ऑलमोस्ट। उन्होंने कुछ 1 प्लस माइनस कुछ तो किया है, कुछ तो अजीब किया लगता है क्या? ओके ये समझे ना, ठीक है ओके। नहीं सो वो कुछ नहीं था, लो रुको मुझे चलो भाई, with this we'll stop here till then.